एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अभिप्रिया रियल लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ मी। और आज है 14 जून। आज मेरी मम्मी की ट्रेन है शाम में 5 बजे की। आनंद विहार से गोरखपुर की ट्रेन है। आज मेरी मम्मी जा रही हैं और मम्मी इतनी जल्दी जा रही है कि उनका आना तो बिल्कुल भी पता नहीं चला और काफ़ी अच्छा लग रहा था। घर पूरा भरा भरा सा लग रहा था और मेरी बेटी भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी ओम के साथ, मेरी मम्मी के साथ। काफ़ी उसे भी अच्छा लग रहा था। जितने दिन मम्मी और ओम हैं उतने दिन उसने टीवी नहीं देखा, बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ खेल रही थी, तो काफ़ी हैप्पी थी वो भी। और बस उनकी तैयारी चल रही है जाने की। मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ और ओम भी काफ़ी इमोशनल हो रहा है। वो बार बार आशी के साथ पास जाके उसको प्यार कर रहा है, उसको दुलार कर रहा है। काफ़ी इमोशनल हो गया है वो, क्योंकि उसे आशी को बहुत वो लाइक करता है। तो चलिए पहले आप लोग वो सारी क्लिप देख लीजिए जो मैंने रिकॉर्ड करके रखी है, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। वो मासी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। और मैं यहाँ जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। मम्मी पूड़ी बेल रही है और मैं तलती जा रही हूँ। ये ट्रेन में ले जाने के लिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि इन लोगों को 3 बजे ही घर से निकलना होगा, क्योंकि 2 घंटे लग जाते हैं, ट्रैफिक काफ़ी रहती है। तो बस मम्मी मेरी हेल्प करा रही है और मैंने सब्ज़ी पहले ही बना के रख ली है। तो आज मैंने बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी शाही पनीर बनाई है, जो कि मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है, मेरे पति देव को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। ओम को पता नहीं सब्ज़ी कैसी लगेगी, वो तो बाद में बताएगा। बस यहाँ पे मम्मी लोग खाना पीना खा के निकल रही हैं और ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट है। और ओम अपना शूज़ पहन रहा है तो मैं भी इमोशनल हूँ, ओम भी, सब लोग इमोशनल हैं, मम्मी तो हैं ही। और बाहर कुछ पेंटिंग का काम चल रहा था। तो आपको पता है ना, जो मम्मी लोग होती हैं उन लोगों को इन सारे कामों में बहुत ही इंटरेस्ट आता है। तो बस वो पेंटर भैया से कुछ पूछ रही थी कि ये पेंट आप लोग कैसे करते हो, कहाँ से लाते हो, यही सारी चीज़ें पूछ रही थी। और बस ये आ गया लास्ट मोमेंट जब मैं मम्मी का पैर छूऊंगी और मम्मी फिर चली जाती है। और यहाँ पे बहुत ही इमोशनल है। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, हंसी उड़ गई है। और आप लोग ये क्लिप देखिए। भैया आशी, आशी, ओम भैया, ओम भैया, ओम भैया कहाँ है? कहाँ है बेटा, कहाँ गए? नो नो नो। मम्मी को लिफ्ट तक छोड़ के मैं वापस आ गई हूँ और काफ़ी इमोशनल हो गई थी मैं, काफ़ी बुरा लग रहा था, पर मैं एक्सप्रेस नहीं करती हूँ। और बेस्ट सी बात है कि जब माँ जाती है तो सूना सा लगता है। जब मैं भी गोरखपुर जाती हूँ और वहाँ से आती हूँ तो भी मुझे कुछ दिन तक अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे आके। और अब मम्मी यहाँ से चली गई हैं तो 1-2 दिन तो थोड़ा सा अलोन फील होता है। और मेरी बेटी अभी सो रही है। आप लोग, उन लोगों के जाने से पहले आशीष सो चुकी थी और ओम बार बार उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। मुझसे आके पूछ रहा था कि बुआ मैं आशी को जगा दूँ क्या। उसे बहुत ही लाड़ आ रहा था, वो आशी को जगा के उसके साथ कुछ टाइम और खेलना चाहता था, पर मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि वो जग जाती तो रोती। तो बस आशी भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। जितने दिन मम्मी और ओम थे काफ़ी उन लोगों के साथ अटैच्ड हो गई थी। और इतने दिन उसने टीवी भी देखना बहुत कम कर दिया था, वो उन लोगों के साथ खेलती थी क्योंकि उसे घर बिल्कुल भरा भरा सा दिखता था। तो बस अब मम्मी चली गई हैं, मैं और मेरी बेटी रह गई है। पापा तो सुबह जाते हैं और सीधा रात में वापस घर आते हैं। तो मम्मी जितने दिन थी बहुत ही अच्छा लगा और मम्मी ने बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियां और खाना, टेस्टी टेस्टी नाश्ता, ये सब चीज़ बना के खिलाया। और मैं आप लोगों के साथ आज अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली जब मम्मी चली गई तो मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो माँ के साथ जब मैं खुद माँ बन गई और मुझे तब इस फीलिंग का एहसास हुआ। माँ के साथ बच्चों का जो कनेक्शन होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का होता है। एक्चुअल में रियल में जो लव होता है, जो प्यार होता है ना, वो माँ और बच्चों का ही होता है। ये ट्रू लव होता है, ट्रू फीलिंग होती है। और माँ को देख के बच्चों के अंदर जो डिपेंडेंसी आती है ना, वो बाय नेचुरल है, बाय बर्थ है वो चीज़। जैसे मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालती हूँ, मैं सारी चीज़ें खुद करती हूँ, अकेले रहती हूँ तो सारी चीज़ें मुझे ही देखनी होती हैं।
पर मम्मी को देख के एक मेरे अंदर डिपेंडेंसी आ गई थी। हालाँकि मैं मम्मी से कोई भी काम नहीं कराती हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि जब मैं गोरखपुर जाऊँ या मम्मी यहाँ पे आएँ तो मैं मम्मी को रेस्ट देना चाहती हूँ, उनकी केयर करना चाहती हूँ। पर वो नेचुरल होता है, मम्मी को देख के एक बच्चों के अंदर डिपेंडेंसी, चाहे बच्चों की एज कितनी भी हो जाए, वो खुद माँ भी बन जाए, फिर भी उनके अंदर एक डिपेंडेंसी होती है। तो बस मेरे अंदर भी वही डिपेंडेंसी थी। जब भी मैं किसी काम के लिए लेट हो रही हूँ तो मम्मी ये कर दो, सुबह लेट से उठना है तो मम्मी चाय बना दो, मम्मी नाश्ता बना दो। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें माँ से जो हेल्प मिल जा रही थी और जो मैं उनसे कह दे रही थी, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये आप हर किसी से नहीं कह सकते हो, पर माँ को तो कहने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही सारी चीज़ें कर देती है। और मेरी मम्मी तो बहुत ही अच्छी हैं। सब बच्चों की माँ बहुत अच्छी होती हैं, सब बच्चों की अपनी-अपनी अलग लेवल पर अटैचमेंट होती है अपने मदर्स से। तो मेरी मम्मी तो बहुत ही अच्छी हैं, वो बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हैं। मेरी मम्मी का जो ग्रिप है अपने बच्चों के ऊपर ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो हमेशा अपने बच्चों को पकड़ के रखती हैं। बस उन्हें कहीं से पता चलना चाहिए कि उनके बच्चे कोई प्रॉब्लम में हैं या उन्हें कोई नीड है। हालाँकि मैं, मेरे छोटे वाले भाई, हम लोग काफ़ी टाइम से बाहर रह रहे हैं, पर इतने सालों में मैंने ये नोटिस किया कि मम्मी-पापा दोनों ही, अगर उनके कान तक ये बात पहुँच गई है कि उनके बच्चे किसी प्रॉब्लम में है, तो वो खुद से ही फ़ोन करते हैं, उसको रिज़ॉल्व करते हैं। जहाँ तक वो कर सकते हैं, वो पूरी हेल्प अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। मैं भी काफ़ी टाइम से बाहर रह रही हूँ, मैंने भी जॉब किया है और जॉब करते-करते कभी ऐसा हुआ कि मेरी जॉब छूट गई है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, तो मैंने अपने तरफ से कभी मम्मी-पापा से कोई हेल्प नहीं माँगी। पर मम्मी-पापा को इस चीज़ का एहसास रहता है कि हाँ, बच्चे की जॉब चली गई है या बच्चा जॉब सर्च कर रहा है, तो उसे किन चीज़ों की नीड होगी। वो खुद ही इन चीज़ों के लिए आगे आते हैं और बच्चों की मदद करते हैं। हमें कभी कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही अच्छे हैं वो लोग। मैं भी अपने लाइफ में कोशिश करूँगी कि शायद मैं भी ऐसी मदर बन पाऊँ अपने बच्चों के लिए, कि बच्चों को बोलने की ज़रूरत ना पड़े। उनकी तकलीफ़, उनका सुख-दुःख सब कुछ माँ समझ सकती है अच्छे से। तो बस मेरी भी कोशिश यही रहेगी, जैसी परवरिश मम्मी ने हमें दी है, मैं भी वैसी ही परवरिश अपनी बच्ची को देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ही बेस्ट लगता है। और मम्मी ने शुरू से हम लोगों को हर चीज़ें सिखाई हैं, अच्छी, बुरी, हर चीज़ें सिखाई हैं। और सबसे अच्छी बात, मम्मी ने हम लोगों को हेल्पफुल बनाया है, किसी की मदद करना भी सिखाया है। सारी चीज़ें मम्मी जिस लेवल पे थी, उस टाइम पे मम्मी का एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं था, पर वो अपने एजुकेशन से बढ़कर हम लोगों को काफ़ी अच्छी शिक्षा दी है। और मम्मी काफ़ी हर चीज़ों की नॉलेज भी रखती थी, हम लोगों के एजुकेशन से जुड़ी हुई सारी चीज़ों की। इनफैक्ट मैं जब दिल्ली में पढ़ाई करने आई थी, तो मेरी मम्मी ने ही यहाँ पे लाके मेरा एडमिशन कराया था। तो मेरी मम्मी शुरू से ही काफ़ी एक्टिव रही हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ हाउसवाइफ़ रही हों, वो शुरू से बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों का एडमिशन कराना, बच्चों को का कोई पढ़ाई कराना, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना या कोई भी चीज़, मेरी मम्मी शुरू से इन सारी चीज़ों में एक्टिव रही हैं। तो बस वैसे ही पेरेंट्स बनने की तैयारी मैं भी कर रही हूँ। मैं भी अपनी बच्ची के साथ शायद ऐसे ही हमेशा खड़ी रह पाऊँ उसके साथ, उसके हर प्रॉब्लम में, हर खुशी में, सारी चीज़ों में मैं उसके साथ अवेलेबल रहूँ। बस यही आशा मैं अपने लाइफ में रखती हूँ और बस ये सारी फीलिंग्स मुझे शेयर करनी थी। मम्मी जाते-जाते भी मेरी बहुत हेल्प करके गई हैं। जितना भी उन्हें दिख रहा था, जितना भी उनसे पॉसिबल हो पा रहा था, मम्मी खुद से मुझसे पूछ के, बेटा ये कर दूँ, बेटा वो कर दूँ। मैंने नहीं कुछ कहा, पर मम्मी ने खुद से उनसे जितना हो पाया उन्होंने सब कुछ किया। जाते-जाते भी वो मेरा पूरा काम मतलब करके गई हैं। और इनकी इतनी एज भी हो गई है, फिर भी वो एक्टिव रहती हैं, अपने बच्चों के लिए शायद एक्टिव रहती हैं। तो बस ऐसी अच्छी माँ सबको मिले, बस ये थी मेरी फीलिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और मेरी माँ बहुत ही अच्छी है। सब बच्चों की माँ बहुत ही अच्छी होती हैं। सब बच्चों के अटैचमेंट अपने माँ से अलग लेवल की होती है, अलग-अलग डिफरेंट बॉन्ड होता है सब बच्चों को अपनी माँ से। मेरा जो बॉन्ड है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरे मम्मी-पापा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत ही काइंड नेचर के हैं, जो उन्होंने हम लोगों के अंदर भी डाली हैं ये सारी चीज़ें। हम लोग किसी भी सिचुएशन में बहुत ही स्ट्रांगली बिहेव करते हैं और बहुत काइंडली भी है। किसी की हेल्प करना हो या सारी चीज़ें हो, ये बाय जेनेटिक है। हमारी मदर्स और फादर में ये चीज़ें थी जो हमारे अंदर आई हैं। तो बस
अच्छे विचार हमारे माँ बाप ने हम लोगों को दिए हैं और मैं भी वही अच्छे विचार अपने बेटी को दूंगी। तो बस ये सारी फीलिंग्स थी। मम्मी चली गई हैं, अभी आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। मेरी मम्मी पापा से रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो मेरी फीलिंग्स पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और न्यू है तो बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।